हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रिट सीटेट लेवल 2 विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 20 के बारे में। और इसमें हम विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? ए ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइडों के, बी ऑप्शन है क्षारों के, सी ऑप्शन है शर्कराओं के और डी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइडों के। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभावी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है NH3, बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है सुक्रोज और डी ऑप्शन है NO2। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होती है O2 वह प्रभावी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से अदिश राशियों का समूह कौन सा है? ए ऑप्शन है वेग त्वरण बल, बी ऑप्शन है त्वरण संवेग विस्थापन, सी ऑप्शन है चाल कार्य दूरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो चाल कार्य और दूरी होती है ये अदिश राशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? इसमें ऑप्शन में नहीं होता है पूछा है। ए ऑप्शन है गन्ने के रस के किण्वन में, बी ऑप्शन है डबल रोटी पकने में, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में और डी ऑप्शन है दही बनने में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल रोटी पकने में जो है जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है दोस्तों, कवक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो है गन्ने में किण्वन में भी जीवाणु यूज में लिए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी जीवाणु काम में आते हैं और इसी तरीके से दही बनने में भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल रोटी पकने में जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है अणुसूत्र, बी ऑप्शन है संयोजकता सूत्र, सी ऑप्शन है परमाणु सूत्र और डी ऑप्शन है मूलानुपाती सूत्र। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से आधारीय बीजांडन्यास किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है सूरजमुखी, बी ऑप्शन है मटर, सी ऑप्शन है संतरा और डी ऑप्शन है गुड़हल। तो इसका जो ए ऑप्शन है सूरजमुखी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरजमुखी के अंदर आधारीय बीजांडन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ए ऑप्शन है वास्तविक उल्टा बड़ा, बी ऑप्शन आभासी छोटा सीधा, सी ऑप्शन उल्टा वास्तविक छोटा और डी ऑप्शन सीधा आभासी बड़ा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन होता है लघु लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है वो अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के निदान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया और डी ऑप्शन है टाइफॉइड। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइफॉइड जो होता है उसके लिए ही विडाल टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो भी आपके L2 साइंस से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है? फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन। ए इसका विशिष्ट प्रतिरोध, बी इसमें बहने वाली धारा और सी इसका गलनांक। तो दोस्तों इसमें ये तीनों चीजें ही जो है एक विशेष महत्व रखती है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक, ए ऑप्शन है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट, बी ऑप्शन पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और डी ऑप्शन पॉलीथीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीविनाइल। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए ऑप्शन है प्रकाश के ध्रुवण से, बी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन से, सी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन से और डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वही इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तित्व विकास में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? ए ऑप्शन है वातावरण, बी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या, सी ऑप्शन है आनुवांशिकता और डी ऑप्शन है वातावरण और आनुवांशिकता का मिश्रण। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वातावरण और आनुवांशिकता का मिश्रण यही व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवर्त सारणी के समान वर्ग में संबंधित तत्वों में, मतलब अगर आवर्त सारणी के हम वर्ग देखें, टोटल 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी के अंदर, ऊर्ध्वाधर जो होते हैं, तो उसमें किस चीज की समानता इसमें होती है? जैसे कि समान आयनन एंथैल्पी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी ऑप्शन ऊर्जा स्तरों की संख्या, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है एक ही वर्ग में। जैसे कि अगर हम वर्ग एक की बात करें तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी में एक इलेक्ट्रॉन होता है वर्ग ए में, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाला जो वर्ग है। आयनन एंथैल्पी हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, समान नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं रहेगी और ऊर्जा स्तरों की जो समान संख्या है वो भी नहीं हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या एक ही वर्ग में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन ई की कमी के कारण होता है? ए ऑप्शन है बेरी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है मांसपेशियों की शिथिलता और डी ऑप्शन है रतौंधी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशियों की शिथिलता ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का पुष्प पड़ाते समय निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? व्याख्यान विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, चर्चा पद्धति, अवलोकन पद्धति। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण विधि के द्वारा हम सरसों का जो पुष्प है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्षेत्र भ्रमण विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुनाभिकीय यानी कि संघनित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? ए ऑप्शन है फिनोल, बी ऑप्शन है एनिलीन, सी ऑप्शन है नेफ्थलीन, डी ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेफ्थलीन जो होती है इसमें 2 बेंजीन रिंग इस तरीके से संघनित अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए ये क्या होता है, एक बहुनाभिकीय संघनित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैक्स में विकसित होता है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है कायांतरण, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है रोपण और डी ऑप्शन है निषेचन। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कायांतरण ही वो प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनआवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है घर्षण बल, बी ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और डी ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्च संचित करने वाले लवक यानी प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन है एमाइलोप्लास्ट और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्टार्च को स्टोर करने वाले यानी संचित करने वाले जो लवक है वो एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड में, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड में, सी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड में और डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड में। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है और इसमें ही ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेजर का पूरा नाम क्या होता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेजर का पूरा नाम क्या होता है? ए ऑप्शन है लार्ज एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेज, बी ऑप्शन है लाइट एम्पलीफायर बाय स्टेबलाइज इमिशन ऑफ रिसोर्स, सी ऑप्शन है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और डी ऑप्शन है लार्ज एरिया बाय सरफेस इमिशन ऑफ रेज। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेजर का पूरा नाम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम के साथ संयोग करके नाइट्रोजन क्या बनाता है? तो दोस्तों अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को हम Mg से बताते हैं और नाइट्रोजन से हमें इसकी रिएक्शन करानी है N2 के साथ, और इन दोनों के मिलने पर क्या बनता है ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइड, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्रेट और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो दोस्तों दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो हम इसको देखते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है जनरली वो मैग्नीशियम Mg जो होता है वो +2 चार्ज शो करता है और नाइट्रोजन जो होता है स्टेबिलिटी में -3 चार्ज शो करता है यहाँ पर, और इस आयन को हम नाइट्राइड आयन बोलते हैं। यानी कि मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन से संयोग करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा और इस मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो सूत्र होगा वो होगा Mg3N2, ये यौगिक बनेगा। यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? ए ऑप्शन क्रिया आधारित, बी ऑप्शन व्यवहारिक, सी ऑप्शन अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, डी ऑप्शन प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिया पर आधारित जो शिक्षण सामग्री होती है वही सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है। ए ऑप्शन जिब्रेलिन से, बी ऑप्शन एल्कोहल से, सी ऑप्शन साइटोकाइनिन से और डी ऑप्शन ABA से। ABA एब्सेसिक होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन होता है और इसकी हेल्प से हम कोशिका विभाजन की गति को तीव्र कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले के मॉडल पेपर
प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के होम पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में आप उनको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मॉडल पेपर से रिलेटेड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पासवर्ड से प्रयोगकर्ता ए ऑप्शन समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, बी ऑप्शन गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, सी ऑप्शन ढांचों को सरल कर सकते हैं और डी ऑप्शन जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पासवर्ड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छे ईंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है इसके अंदर। अब ए ऑप्शन है जिसमें जलने पर धुआं और राख कम उत्पन्न हो, तो ये तो बिल्कुल सही बात है अच्छे ईंधन के लिए कि वो धुआं कम दे और राख भी कम उत्पन्न हो। बी ऑप्शन है जिससे वायुमंडल में प्रदूषण कम हो, यानी वो प्रदूषण कम फैलाए, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। सी ऑप्शन है जो जलने पर कम समय में अधिक ऊष्मा दे, ये भी सही बात है, अधिक से अधिक ऊष्मा देना चाहिए कम टाइम के अंदर। और डी ऑप्शन है जिसमें कार्बन का प्रतिशत कम हो। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है अच्छे ईंधन के लिए। अच्छे ईंधन में हमेशा जो है कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छे ईंधन के संबंध में असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रैम का पूरा नाम क्या होता है? RAM रैम। ए ऑप्शन है रीड अमंग मेमोरी, बी ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन है रीड एक्सेस मार्किंग और डी ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इसका राइट आंसर होगा, यही रैम का पूरा नाम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ग्लूकागोन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन है एड्रीनलिन और डी ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है यही करो या मरो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है जीवाणुनाशन, बी ऑप्शन है किण्वन, सी ऑप्शन है समांगीकरण, डी ऑप्शन है पाश्चुरीकरण। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किण्वन उसे कहा जाता है जिसमें शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, विज्ञान के जो फ्रेंड हैं रेट लेवल 2 के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।